औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 16 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान इंशाअल्लाह के बारे में मश्क को हल करेंगे। आओ पढ़ें सवाल नंबर 7। दर्ज झैल पैरा दुरुस्त लफ्ज़ आहंग और रवानी से जमात के कमरे में पढ़ें। सब बच्चे मेरे साथ ऊंची आवाज़ में मिलकर पढ़ेंगे। रास्ते में बाजार पड़ता था, उन्हें प्यास लग रही थी। चलते चलते इन्हें पानी का एक नलका नजर आया। करीब गए तो देखा कि नलके की टूटी टूटी हुई है। किसी ने पानी को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा इसमें ठूंस दिया है। मुल्ला जी को सख्त प्यास लगी हुई थी, इसलिए जोर देकर लकड़ी का टुकड़ा निकाला। जो ही वो टुकड़ा निकाला, पानी का फवारा फूट पड़ा और मुल्ला जी के कपड़े गीले हो गए। मुल्ला जी को सख्त गुस्सा आया और पानी पिए बगैर ये कहते हुए चल पड़े कि अब पता चला तुम्हारी बदतमीज़ी की वजह से तुम्हारे मुंह में ये लकड़ी ठूंसी हुई थी, पर तुमने सबक फिर भी नहीं सीखा। सवाल नंबर 8। मुतरादिफ अल्फाज के जोड़े बनाएं। मुतरादिफ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मायने मिलते हैं। लफ्ज़ के साथ पेड़, इसको मिलाएंगे दरख्त के साथ। शिकस्त, इसका मुतरादिफ है हार। जीत, मुतरादिफ है फतह। समत, इसका मुतरादिफ है रुख। वस्त, दरमियान। सलाह, मशवरा। गांव, देहात। सवाल नंबर 9। खत कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। मुतज़ाद उसके उलट मायने लिखेंगे। इधर खाली जगह की बातें मत करें। इधर का उलट है उधर। इधर उधर की बातें मत करें। सच की आदत अपनाएं और सच का मुतज़ाद है झूठ से परहेज करें। सच की आदत अपनाएं और झूठ से परहेज करें। अहमद नौकरी के लिए सुबह शाम दफ्तरों के चक्कर लगाता है। जमा तफरीक के चक्कर में ना पड़ें। जमा तफरीक के चक्कर में ना पड़ें। हार और जीत खेल का हिस्सा है। सवाल नंबर 10। दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। मवेशी, ठूंसा, भाव-ताव करना, शर्मिंदा होना, इंशाअल्लाह। इनके जुमले यूं बनाएंगे। मवेशी, असलम ने बहुत से मवेशी पाल रखे हैं। ठूंसा, पानी की टूटी टूट गई है, इसमें लकड़ी का टुकड़ा ठूंस दो। भाव-ताव, अम्मी हमेशा भाव-ताव के साथ ही चीज़ें खरीदती हैं। शर्मिंदा होना, अली अपनी गलती पर शर्मिंदा है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम मैच जीत जाएंगे। सवाल नंबर 11। सबक में शामिल पहली तस्वीर पर 10 से 12 जुमलों पर मुश्तमिल एक कहानी लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको सबक के शुरू में एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें दो बुजुर्ग एक पार्क में सुबह के वक्त बेंच पे बैठे हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। दो बुजुर्ग सुबह के वक्त पार्क में बैठे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुशगवार मूड में हैं। जिनमें से एक साहब को सुबह की सैर करना बहुत पसंद है। इनको ये पार्क बहुत अच्छा लगता है। वो हर रोज़ सुबह सवेरे यहाँ आते हैं और चहल कदमी के बाद एक बेंच पर बैठ जाते हैं और खूब मज़े मज़े की बातें करते हैं। वो दोनों अपने बचपन से ही एक साथ हैं, इसलिए अपने गुजरे हुए ज़माने को याद करके खुश होते हैं और शरारतों के किस्से भी सुनाते हैं और खूब हंसते हैं। सवाल नंबर 12। चार्ट तैयार करें और जमात के कमरे में आवेज़ा करें। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह इन अल्फाज को लिखकर एक प्यारा सा चार्ट बनाएं और अपनी जमात में लगाएं। ऐसा करने से आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और आपकी जमात भी खूबसूरत लगेगी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।